एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। इसमें 2 क्रमागत वर्षों में 40% और 25% की वृद्धि होती है, लेकिन तीसरे वर्ष में जनसंख्या 62% की कमी हो जाती है। अंत में जनसंख्या कितनी है? कई सारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो पता है क्या करते हैं, वो 40% को लिखते हैं 2/5। मैंने कहा अच्छी बात है, आपने लिख लिया 2/5। फिर वो कहते हैं 25% को लिख लिया 1/4 लिख लेते हैं। फिर वो कहते हैं 5 से 7, 4 से 5, फिर 100 से 162 या 100 से 38, 62 कम हो रहा है, फिर वहां से कंपैरिजन करना है। नहीं, कुछ भी नहीं करना। ऐसे सवालों में जब मैंने ये देख लिया कि इस सवाल का उत्तर यूनिट डिजिट से निकाला जा सकता है, तब मैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे जाऊंगा, सबसे बेसिक, जिसको हर एक बच्चा जानता है। कैसे? देखो, आप कह रहे हैं जी कि 16,000 जनसंख्या थी, पहली बार में जनसंख्या 5 से 7 हुई है, यानी 7/5 हो गई। 40% बढ़ने का मतलब है 5 पे 2 बढ़ गई। 5 पे 2 बढ़ने के बाद कितनी हो गई? 7। 7/5 कर दिया। फिर आपने कहा कि 25% की वृद्धि हो गई। 25% की वृद्धि का मतलब क्या है? 4 से 5 होना। तो हमने लिख दिया भाई 4 से 5 इंटू, अब जरा ध्यान से समझिएगा, यह कह रहा है कि 62% की कमी हो गई। 62% की कमी का मतलब कितना हो गया? सीधे भाई 38% हो गई। 38/100। अब कोरिया का बच्चा देख रहा है कि जी 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से तो ये 5 कट गया, 4 से अगर काटना है तो ये 40 बार कटेगा। मैंने देखा यूनिट डिजिट 0 होगी। यूनिट डिजिट कितनी होगी? 0, और 0 एक ही ऑप्शन में, दैट इज सी। यही आंसर है। तो अगर कोई सवाल यूनिट डिजिट से हो सकता है तो मैं उसको ऐसा क्यों करूंगा? मैं जानता हूं आपने जो तरीका सीखा हुआ है वो क्या सीखा हुआ है? 5 से 7 होना, 4 से 5 होना, फिर 50 में 19 कम कर दीजिए, 62 कम कर दीजिए तो 50 में 19 होना। फिर आप इधर वाले की गुणा कर रहे हैं, फिर इधर वाले की गुणा कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं ये इसकी वैल्यू है तो अब कितने की वैल्यू होगी? इतना गुणा भाग मैंने क्यों करना है? मैं इसी के लिए थोड़ी बनाऊं।